वेलकम बैक टू रेसलिंग रेलेवेंस। सबसे पहले जो है हम जोई स्टार्क के बारे में अपडेट जो है उसको कवर कर लेते हैं। तो जोई स्टार्क जो है ये पूरा साल जो इंजरी के कारण मिस करने वाली है। और जिस तरीके से वो इंजरी थी वो लग भी रहा था कि काफ़ी लंबा समय जो है वो डब्ल्यू के अंदर हमें देखने को नहीं मिल सकते। और बाकी उन्होंने जो है सबको थैंक्स वगैरह भी किया था अपने सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वगैरह करके। और उन्होंने जो है ये रिग्रेट भी बताया कि अब जो है परफॉर्म नहीं कर पाएगी काफ़ी लंबे समय तक। इसके बाद जो है जॉन सीना को एक पूरा एक कंप्लीट मंथ हो चुका है। एक मंथ कंप्लीट हो गया है उनको 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद से 33 डेज अब हो चुके हैं। और जॉन सीना का जो रन है वो कैसा आप पता ही है। बाकी वो वीडियो देख लेना जॉन सीना के ऊपर बनाई हुई। आई कार्ड या डिस्क्रिप्शन में नहीं, आई कार्ड पे लिंक मिल जाएगा आपको। इसके बाद जो है कंफर्म सा हो चुका है कि जो ट्रेविस स्कॉट है वो आने वाले मनी इन द बैंक के अंदर, मतलब वहाँ पे जो अपियर होने वाले शेड्यूल कर लिया है उनको डब्ल्यू ने मनी इन द बैंक के लिए। और ये जो प्लान्स वगैरह है वो सारी चीज़ें रेसलमेनिया के बाद से शुरू हो गई थी कि ट्रेविस स्कॉट के बारे में क्या करना है, कैसे जो ये सारी चीज़ें करनी है। और एक और अपडेट उसके बाद आती है जिसके अंदर ये बोला गया है कि ट्रेविस स्कॉट जो उसके बाद लोगन पॉल और जॉन सीना जो है ये ट्रिपल थ्रेट मैच अगेंस्ट उस मतलब लड़ने वाले जो जिमी ऊसो और साथ में कोडी रोड्स, ये जो मैच है वो पिच कराया। और सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के अंदर किस तरीके से कोडी रोड्स आ सकते हैं वो भी जो है मैंने पिछली वीडियो के अंदर कल कवर कर लिया था रात में। तो उसको भी आप देख सकते हो। कोडी रोड्स भी के बारे में जो है आपको अपडेट पूरी मिल जाएगी उस वीडियो के अंदर। तो ये सारी चीज़ें और ट्रेविस स्कॉट का रेसल करने वाले उन्होंने ये भी चीज़ें कही थी रेसलमेनिया की बात की। वो जो है रेसलिंग के अंदर भी कुछ देख रहे हैं, उन्होंने कुछ रेसलिंग रिंग वगैरह भी बना लिया था। तो ये सारी चीज़ें और क्या ट्रेविस स्कॉट और लोगन पॉल, ये तो हम एक्सपेक्ट कर भी नहीं रहे थे। हम तो जो है सारी चीज़ें अभी सोच रहे थे कि जो जेउस जो गुंथर के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे। बट लोगन पॉल की जो स्टोरी है वो शायद से ख़त्म नहीं होने वाली जेउस के साथ। स्टिल द मनी इन द बैंक। इसके साथ में जो ये कुछ जॉन सीना की जो 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बने हैं उसके बारे में डब्ल्यू ने मर्ज भी रिलीज़ कर दिया। उनकी एक टी शर्ट है वो देख सकते हो आप यहाँ पे। एक और जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो बता देता हूँ कि कोडी रोड्स कल के दिन मतलब एक दिन पहले जो है डब्ल्यू से 9 साल पहले रिलीज हुए थे, जहाँ पे ये सारी चीज़ें हुई थी कि ट्रिपल एच वगैरह का उन्होंने बताया तो था कि वो जो एक बड़ी स्टार है आपकी कंपनी के लिए, मैं आपकी कंपनी के लिए एक बड़ा स्टार बन सकता हूँ, ये सारी चीज़ें। बट उस टाइम पे वो चीज़ें मानी नहीं उन्होंने। उसके बाद पता ही है हमें वही डब्ल्यू के अंदर गए, बाद में डब्ल्यू के अंदर उन्होंने रिटर्न करा। और अभी जो उनका स्टॉक है वो कितना हाई रहता है और कितने बड़े वो सुपरस्टार बन गए उसके बाद से। इसके बाद जो कोडी रोड्स ने कमेंट किया ये कुछ मूवी वगैरह है शायद से स्टारडस्ट से रिसर्च करके कि एपिक यूनिवर्स के अंदर कहीं कहीं पे वो गए थे। मतलब कल जो आपको मैंने अपडेट बताई थी उस वीडियो को जाके देख लेना। तो उनने जो उसके ऊपर कुछ ऐसा कमेंट किया कि इफ़ इट्स गोइंग टू बी नेम्ड स्टारडस्ट आई वांटेड टू टेक टू द फिफ्थ डायमेंशन एंड आई हर्ड नथिंग गुड बट गुड थिंग्स। तो ये कुछ चीज़ें उन्होंने उस मूवी के बारे में कही है, बाकी इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता है नहीं। इसके बाद जो हमें पता ही है कि काफ़ी सारे जो सुपरस्टार्स हैं उनको डब्ल्यू के बैक स्टेज से जो प्रेज वगैरह मिल रहा है। डेमियन प्रीस्ट हो गए, फिर चेल्सा ग्रीन हो गई, इन सारे के बारे में जो है अपडेट हमने कवर कर ली थी। बट जो नटालिया है उनके बारे में भी अपडेट है कि अभी जो है बैक स्टेज लोग जो है उनके सिग्निफिकेंट प्रेज दे रहे हैं कुछ ऐसा। और साथ में नटालिया की जो परफॉर्मेंस है उसको भी जो अप्रिशिएट करा जाए, जिस तरीके से उन्होंने रॉक के अंदर मैच रेसल किया था उसको देख के भी। तो नटालिया को कभी मतलब इतना हाई लेवल पे जो डब्ल्यू ने देखा नहीं आज तक। देखा जरूर बट उस तरीके से उनको बुकिंग वगैरह मिली नहीं। तो क्या पता नटालिया अब जो है उस स्टेज पे आ जाए कि उनका कुछ हमें एक मेन स्टार के रूप में देखने को मिल जाए। इसके बाद जो सीएम पंक के बारे में, तो वो स्कॉट डी अमोरे जो है वो टीएनए से रिलेटेड है। तो उन्होंने जो है कहा कि वो जो ट्राई कर रहे थे सीएम पंक को टीएनए के अंदर लाने का, टीएनए के लिए साइन करने का, जब उनका जो है वो सारी सिचुएशन हो गई थी एडब्ल्यू के साथ। तो बट वो चीज़ इवेंचुअली हो नहीं पाई, डब्ल्यू ने उनको साइन कर लिया बाद में। बट उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि इट वॉज नॉट अ वेल केप्ट सीक्रेट दैट आई ट्राइड टू साइन फिल मतलब उनका नाम है। तो टू टीएनए आफ्टर थिंग्स विद एडब्ल्यू ऑल फेल अपार्ट आई न्यू इट वाज अ लॉन्ग शॉट
I knew I was asking him to work in smaller arenas than he had in a long time. He listened. और CM Punk interested थे कि he was interested. He never big named anyone and he conducted himself the way we would always a professional would. तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कही तो CM Punk भी जो है कुछ इस तरीके से इंटरेस्टेड थे बट उसके बाद वो आ गए डब्ल्यू के अंदर अभी और CM Punk एक मेन स्टार तो है ही हमेशा से। इसके बाद जो है हम आते हैं हमारी मेन स्टोरी के ऊपर रेसलमेनिया 42 न्यू ऑरलियंस से जो कैंसिल हो चुका है। पहले जो है हमें पता ही है कि रॉक ने आके जो एक स्मैकडाउन के एपिसोड में इसको अनाउंस किया था जो कि स्मैकडाउन न्यू ऑरलियंस से ही था। तो वहाँ पे आके रॉक बोलते कि न्यू ऑरलियंस से जो है स्मैकडाउन सॉरी रेसलमेनिया 42 होने वाला है और इन सारी चीज़ों के बाद जो कोडी रोड्स वगैरह की चीज़ें होती है साथ में। तो पहले जो है अपडेट आई कि न्यू ऑरलियंस से जो है रेसलमेनिया 42 को पुल कर लिया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें वो प्रोवाइड करी गई थी रेसलनॉमिक्स को जो कि फाउंडेशन है न्यू ऑरलियंस का स्पोर्ट्स फाउंडेशन उसकी तरफ से ये सारी चीज़ें और जो रेसलमेनिया तो न्यू ऑरलियंस से होने नहीं वाला था अगले साल का बट उसके बाद जो है हमें मनी इन द बैंक उसमें जो है देखने को मिलेगा न्यू ऑरलियंस से जो कि मनी इन द बैंक 2026 होने वाला है। बाद में ये सारी चीज़ें आती है और उसके बाद एक अपडेट आती है जो कि थी बाद में किसी ने तो अपडेट की थी मुझे याद नहीं आ रहा तो कि लंदन में जो है वो कर सकते जो कि एम्बली स्टेडियम शायद से जहाँ पे AEW वगैरह शो हुआ था बट उसमें जो है उसके बाद एक और अपडेट आती है जो कि कुछ घंटे पहले आई है 1.5-2 घंटा पहले जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो रेसलमेनिया 42 है एक बार फिर से जो लास वेगस के अंदर होने वाला है जो कि सेकंड इन रो होगा 2 इन रो इन लास वेगस जो कि हमें इस साल का जो रेसलमेनिया है वो लास वेगस से देखने को मिला था और अगले साल का भी जो रेसलमेनिया है वो लास वेगस से देखने को मिला। अभी ये सारी चीज़ें जो है कंफर्म है नहीं है पता नहीं है मैंने इतना ज़्यादा देखा नहीं इसके बारे में कि कंफर्म है या नहीं क्योंकि वीडियो को जो लेट हो रहा था तो ये सारी चीज़ें और हमें एक बार फिर से जो लास वेगस के अंदर रेसलमेनिया 42 पे देखने को लगा ये सारी चीज़ें। बाकी देखते हैं कि किस तरीके से जो है रेसलमेनिया 42 के प्लान्स अभी के कैसे है। बाकी एक और अपडेट थी रेसलमेनिया 42 के प्लान्स को लेके कि कुछ कोडी रोड्स वर्सेस CM Punk का मैच भी उसके अंदर हो सकता है और जो कि वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए होगा। ये भी अपडेट देखी हुई थी मैंने बट उसको कवर नहीं किया क्योंकि वो कंफर्म सा कुछ था नहीं। बाकी बस यही तक था ये वीडियो में मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो वीडियो को लाइक कर देना और जो इंस्टा है उसके ऊपर भी जो आप फॉलो कर सकते हो।